तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा क्रैंकशाफ्ट। ओके, तो आइए देखते हैं कि क्रैंकशाफ्ट करता क्या है। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ये इस तरह का डायमेंशन होता है एक क्रैंकशाफ्ट का। ओके, तो फिर आप देख सकते हो कि क्रैंकशाफ्ट एक एंड से पिस्टन से अटैच होता है और नीचे सॉरी, क्रैंकशाफ्ट के ऊपर में पिस्टन लगा होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताऊँ क्रैंकशाफ्ट के बारे में। क्रैंकशाफ्ट पिस्टन के अप एंड डाउन मोशन यानी कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। ये इंजन के बॉटम में प्रेजेंट होता है और इसका मेन फंक्शन होता है to rotate the piston in a circular motion. Crankshaft is further connected to flywheel, clutch, and main shaft of the transmission, torque converter, and belt pulley. To convert reciprocating motion of the piston into rotary motion, the crankshaft and connecting rod combination is used. Crankshaft, which is made by steel forging और कास्टिंग, ये अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है और इसका रियर एंड फ्रंट एंड में बेयरिंग्स का यूज़ किया जाता है। और मैं बता दूं आपको कि बेयरिंग्स का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन के वक्त उसमें वाइब्रेशन एंड डिस्टॉर्शन नहीं हो और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स हो। द क्रैंकशाफ्ट मे बी मेड फ्रॉम कार्बन स्टील, निकल क्रोम और अदर एलॉय स्टील। चलिए अब अगले के बारे में बताता हूँ। तो अगला है हमारा कैम शाफ्ट। तो ये इस तरह का डायमेंशन होता है कैम शाफ्ट का। ये हमारे इंजन में ऊपर की तरफ लगा होता है, ठीक है। कैम शाफ्ट के नीचे में दो हमारे वाल्व्स होते हैं, एक इनलेट वाल्व होता है, एक आउटलेट वाल्व होता है, ठीक है। मैंने एरो से यहाँ पे दिखा रखा है वाल्व्स को, उसके ऊपर में हमारा कैम शाफ्ट लगा होता है। तो चलिए अब इनके बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि कैमशाफ्ट इज अ टाइप ऑफ रोटेटिंग डिवाइस और एपरेटस। इसे पिस्टन इंजन्स में यूज किया जाता है और इसके हेल्प से इनलेट एंड आउटलेट वाल्व को ओपन एंड क्लोज किया जाता है। आप एनिमेशन में नीचे देख सकते हो कि जब एक बार रोटेशन हो रहा है तो एक वाल्व खुल रहा है और जब दूसरे बार रोटेशन हो रहा है तो दूसरा वाल्व खुल रहा है। एक होता है इनलेट वाल्व और दूसरा होता है एग्जॉस्ट। तो कैमशाफ्ट आयरन एंड स्टील का बना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देन हमारा अगला होता है कनेक्टिंग रॉड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंजन का। आइए देख लेते हैं। तो ये इस तरह से होता है कनेक्टिंग रॉड। ओके, फिर से हम लोग सेम अरेंजमेंट में जाते हैं। नीचे में हमारा कैम शाफ्ट है, बीच में कनेक्टिंग रॉड है और फिर ऊपर में पिस्टन है। तो मैंने एरो से दिखाया है इसको कि कनेक्टिंग रॉड कहाँ पे लगा होता है। ओके, चलिए अब एनिमेशन के जरिए थोड़ा समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। इन्हें पिस्टन रॉड भी कहा जाता है क्योंकि ये पिस्टन एंड क्रैंक शाफ्ट के को अटैच करता है। कनेक्टिंग रॉड का काम ये होता है कि जब कंबशन प्रोसेस के दौरान एयर फ्यूल का कंबस्टिबल मिक्सचर एक प्रेशर वेव जनरेट करता है, उस वक्त कनेक्टिंग रॉड इस प्रेशर वेव को पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट में ट्रांसमिट करता है। पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है और इस स्ट्रोक से इंजन का पावर ड्राइव होता है, ठीक है। तो कनेक्टिंग रॉड का एक एंड को स्मॉल एंड कहते हैं और ये एंड कनेक्टेड होता है टू द पिस्टन थ्रू गडजियन पिन। ओके, और दूसरा एंड जो कि बिग एंड कहलाता है, ये कनेक्टेड होता है टू क्रैंक शाफ्ट थ्रू क्रैंक पिन। ये हमारा क्रैंक पिन है। कनेक्टिंग रॉड्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ ड्रॉप फोर्ज्ड आई सेक्शन। जनरली प्लेन कार्बन स्टील का यूज किया जाता है कनेक्टिंग रॉड को बनाने के लिए, बट वेयर लो वेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, एल्यूमिनियम एलॉयज आर मोस्ट सुटेबल। जहाँ पे हेवी ड्यूटी इंजन का यूज किया जाता है वहाँ कनेक्टिंग रॉड निकल एलॉय स्टील का बना होता है। अभी बहुत सारे पार्ट्स बाकी हैं इंजन के जो कि मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। और इस तरह से ही एनिमेशन के जरिए आपको समझाऊंगा अलग अलग पार्ट्स के बारे में। तो बताना है जो कि मैं अगले पार्ट में समझाऊंगा सेम टॉपिक के, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।